सुंदरवन जंगल में रानो चिड़िया अपने छोटे और होनहार बेटे कुकू के साथ रहती थी। घर के आर्थिक हालात खराब थे और कुकू के स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही थी, जिससे रानो चिड़िया बेहद परेशान थी। मम्मा, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर इस हफ्ते स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। हमारे पास तो राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं। क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और जंगल के जमींदार के यहाँ मजदूरी करना शुरू कर दूं? बिल्कुल नहीं कुकू, जब तक तुम्हारी ये मम्मा जिंदा है तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुसीबतें तो जिंदगी का हिस्सा हैं, इनसे डरकर पीछे नहीं भागा जाता। मैंने फैसला किया है कि मैं कल से ही जंगल के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी बर्गर की दुकान लगाऊंगी। मुझे अपने हाथ के स्वाद पर पूरा भरोसा है। बर्गर की दुकान? मम्मा, आप जो ताज़ी सब्जियों और घरेलू मसालों से बर्गर बनाती हैं, वो तो लाजवाब होता है। मैं स्कूल से आने के बाद दुकान पर आपकी मदद करूँगा। हाँ मेरी बच्ची, चलो अब सो जाते हैं। कल सुबह से हमें एक नई शुरुआत करनी है। अगली सुबह रानो चिड़िया ने पुरानी लकड़ियों से एक सुंदर रेहड़ी बनाई और स्वादिष्ट देसी बर्गर बेचना शुरू किया। बर्गर की सौंधी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वाह, उफ चिड़िया बहन, ऐसा जादुई स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। बाहर से एकदम क्रिस्पी आलू की टिक्की और अंदर ये तीखी हरी चटनी, मजा ही आ गया। मैं तो कल अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आऊँगा। चिड़िया की सफलता देख पास ही में कालू का ढाबा चलाने वाले कालू कव्वे और गोरी कवि जलन के मारे परेशान हो उठे। उनका रेस्टोरेंट पूरी तरह सुनसान हो गया था, इसलिए कालू ने रात में चिड़िया की दुकान गायब करने की साजिश रची। कालू, ओए कालू के बच्चे, आंखें खोलकर देखो जरा उस अदनासी मरियल चिड़िया को। हमारी इतनी बड़ी दुकान पर आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। सब के सब उस गरीब चिड़िया के यहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भी भीख मांगनी पड़ेगी। कुछ करो इसका। गोरी, शांत हो जाओ, मैंने सब देख लिया है। उस चिड़िया को अपनी रेहड़ी पर बहुत घमंड हो गया है ना। तुम फिक्र मत करो, आज रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं उसकी वो बर्गर वाली दुकान ही हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यही सही रहेगा। जब दुकान ही नहीं होगी तो वो बर्गर कहाँ बनाएगी? आधी रात को कालू कौवा चुपचाप आया और चिड़िया की लकड़ी की रेहड़ी को रस्सियों से खींचकर दूर बहने वाली नदी में फेंक आया। सुबह अपनी दुकान गायब देखकर रानो चिड़िया रोने लगी, पर समझदार कुकू ने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह जब रानो चिड़िया और कुकू चौराहे पर पहुँचे तो वहाँ खाली जमीन देखकर रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय रब्बा, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी बर्गर की दुकान कहाँ गई? कल रात तो यही छोड़कर गई थी। किस दुश्मन ने मेरी रोजी रोटी छीन ली? अब मैं कुकू की स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? हम तो फिर से दाने दाने को मोहताज हो गए। मम्मा, आप हिम्मत मत हारो और रोना बंद करो। जिसने भी हमारी दुकान चुराई है उसने सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा चुराया है, आपका हुनर नहीं। लोग हमारी लकड़ी की दुकान देखने नहीं आते थे, वे तो आपके हाथों का जादू चखने आते थे। हम हार नहीं मानेंगे। पर बेटा, बिना दुकान और तवे के हम बर्गर कैसे बेचेंगे? मम्मा, हम अपने घोंसले के बाहर पेड़ की एक बड़ी डाली पर चटाई बिछाएंगे और अपने घर की रसोई से ही बर्गर बनाएंगे। मैं बड़ा सा तख्ता टांग दूंगा जिस पर लिखा होगा रानो चिड़िया की जादुई होममेड बर्गर। ग्राहक खुद ब खुद यहाँ चले आएंगे। कुकू की ये तरकीब बेहद सफल रही और घोंसले के बाहर ग्राहकों की बिक्री पहले से भी दोगुनी हो गई। ये देखकर हैरान कव्वों ने चिड़िया का सीक्रेट फॉर्मूला चुराने के लिए एक नई चाल चली। गोरी कवि झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़कर चिड़िया के घोंसले पर सीक्रेट रेसिपी जानने पहुंची, लेकिन पेड़ के पीछे छिपे चालाक कुकू ने उसकी नीयत भांप ली और कव्वों को फंसाने के लिए एक जाल बुना। चिड़िया बहन, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी दुकान चोरी हो गई, पर देखो भगवान की दया से तुम्हारा काम फिर भी चल रहा है। पूरे जंगल में चर्चा है कि तुम अपने बर्गर में कोई गोल्डन सॉस यानी जादुई मसाला डाल हो। क्या तुम मुझे वो सॉस बनाना सिखाओगी? बदले में मेरा कालू तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में एक बड़ा हिस्सा दे देगा।
अरे गोरी आंटी, आपने बिल्कुल सही सुना। मम्मा के बर्गर में सचमुच एक जादुई गोल्डन सॉस डलती है, जिसे खाते ही लोग दीवाने हो जाते हैं। पर समस्या ये है कि वो सॉस एक खास जड़ी बूटी से बनती है, जो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ कैसी जड़ी बूटी बेटा, मुझे बताओ, मैं और कालू उसे ढूंढ लाएंगे। आंटी, वो जड़ी बूटी इस जंगल में नहीं मिलती। यहाँ से 10 कोस दूर जो काला पहाड़ है, उसकी सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी पर एक कड़वी कंटीली घास उगती है। अगर कालू अंकल आज तेज धूप में उस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपने हाथों से वो एक बोरी कड़वी घास काट कर ला दें, तो मम्मा उस घास को पीसकर जादुई गोल्डन सॉस तैयार कर देगी और आपको पूरा नुस्खा भी सिखा देगी। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर कालू को तैयार करती हूँ। आज तो वो जादुई नुस्खा हमारे हाथ लगकर ही रहेगा। कुकू बेटा, तुमने गोरी कवि से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं तो बर्गर में केवल आम मसाले डालती हूँ, कोई कड़वी घास नहीं डालती। मम्मा, मिठू अंकल ने मुझे नदी किनारे देख लिया था कि हमारी दुकान कालू कौवे ने ही चुराई थी। ये कौवे बहुत लालची और आलसी हैं। ये झूठ उनके इसी लालच का इलाज है। अब बस आप आराम करो और तमाशा देखो कि मैं इनसे कैसी हार तोड़ मजदूरी करवाता हूँ। जादुई सॉस के लालच में अंधे होकर कालू कौवा और गोरी कवि दोपहर की करकराती धूप में काले पहाड़ पर चढ़ गए। कांटों और नुकीले पत्थरों से भरे रास्ते पर कालू कौवा भारी बोरी लेकर बुरी तरह हांफने लगा। गोरी, मेरी तो जान निकल रही है। इस तपती धूप में इन नुकीले पत्थरों पर चढ़कर मेरे पैर छिल गए हैं और ये कांटे देखो, पूरे शरीर में चुभ रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई जादुई सॉस, मैं वापस जा रहा हूँ। कालू, हिम्मत मत हारो। जरा सोचो, जब वो जादुई गोल्डन सॉस हमारे हाथ लग जाएगी तो पूरे जंगल के अमीर पक्षी हमारे रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाएंगे। हम सोने के बर्तनों में खाएंगे। जल्दी करो, वो सामने दिख रही कड़वी घास को काटो और बोरी में भरो। हाय मेरी किस्मत, अमीर बनने के लिए क्या क्या पाप करने पड़ रहे हैं। पूरे 7 घंटे तक धूप में भूखे प्यासे रहकर कौवों ने कड़वी घास काटी। कांटों और पत्थरों से उनके पंख जख्मी हो चुके थे। शाम को वे बुरी तरह थककर अधमरी हालत में चिड़िया के घोंसले पर पहुँचे। कालू कौवा और गोरी कवि दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। कुकू मुस्कुराते हुए उनके पास आता है। ये लो चिड़िया और चालाक कुकू, हम काले पहाड़ से कड़वी घास तोड़ लाए हैं। पूरे शरीर में कांटे चुभ गए हैं। अब जल्दी से हमें गोल्डन सॉस का फॉर्मूला बताओ। वाह कालू अंकल, इतनी मेहनत। गोरी आंटी, आपके पतिदेव तो बड़े मेहनती निकले। हमारा काम करने के लिए धन्यवाद। क्या मतलब? हमने तुम्हारा क्या काम किया? हमें नुस्खा बताओ। आंटी, गोल्डन सॉस जैसी कोई चीज नहीं है। बर्गर का सीक्रेट मम्मा का प्यार और ईमानदारी है। आपने क्या सोचा था कि आप रात में हमारी दुकान चुराकर नदी में बहा देंगे और हमें पता नहीं चलेगा? क्या तुम्हें पता चल गया था? हाँ, आपने हमारी दुकान चुराई। ये उसकी सजा थी। मैंने ने जानबूझकर आपसे पहाड़ पर मजदूरी करवाई ताकि आपका लालच और आलस बाहर आ सके। अब इस घास का सूप बनाकर पीजिए। कालू भाई, गोरी बहन, दूसरों का बुरा चाहने वाले का कभी भला नहीं होता। इस बर्गर की कमाई से मैंने कुकू की फीस भर दी है। भगवान ने सबको उनके कर्मों का फल दे दिया। रानो चिड़िया और कुकू मुस्कुराते हुए अपने घोंसले के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर कालू और गोरी दर्द से कराहते हुए एक दूसरे का सूं देखते हैं। उफ कालू, हम खुद को शातिर समझते थे, पर इस छोटे से कुकू ने हमारी बोलती बंद कर दी। लालच में दिन भर मुफ्त की मजदूरी भी की और शरीर भी तुड़वा लिया। सच कहा गोरी, अगर इतनी मेहनत मैंने अपने रेस्टोरेंट में की होती और अच्छा खाना बनाया होता तो ग्राहक कभी छोड़कर नहीं जाते। दूसरों का बुरा सोचने के चक्कर में हमने अपना ही नुकसान कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको रानो चिड़िया और कुकू की ये समझदारी भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।